अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। आज जीपीओ फैसलाबाद पहुंचे हैं। मकसद एक है कि पाकिस्तान पोस्ट की जानिब से पाकिस्तानी अदारों को मजबूत करने के हवाले से हमेशा प्रोग्राम के अंदर हम जिक्र करते हैं और जो हमारे से हो सकता है इन अदारों की कमज़ोरियों को भी सामने रखते हैं, फिर इनके लिए इन्हांसमेंट की जो सिफारिशात हैं उन्हें सामने रखा जाता है। जीपीओ फैसलाबाद या पाकिस्तान पोस्ट किस हद तक पोटेंशियल रखता है, कितने मसर रखता है, कितने आगे बढ़ने का जज्बा है, जो मुलाजमीन हैं वो कैसे समझते हैं कि एक बहुत सुनहरा दौर देखने वाला अदारा तारीखियों में डूबा हुआ, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश जारी है, लेकिन आवाम से क्या मुतालबा करते हैं, उस हवाले से बात होगी। सबसे पहले हमारे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो सुपरिटेंडेंट्स हैं वो मौजूद हैं, बल्कि एक शहरी हैं, उनसे बात का आगाज़ के साथ ही मैं आगे बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब जब पाकिस्तान पोस्ट का नाम आता है तो जहन में सबसे पहले क्या आता है? पाकिस्तान का पोस्ट का नाम आता है तो हमारे जो सरकारी अदारा है इसमें जो हमारे कस्टमर को है ना बहुत सारी सहूलियात मिलती हैं, लेकिन जो आजकल चल रहा है ना डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस का, मैं इनसे ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि ये जो डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस है इसमें कस्टमर को और जो बुकिंग होल्डर है उसको क्या फ़ायदा मिलेगा इनको? बिल्कुल जी, पाकिस्तान पोस्ट के हवाले से एक चीज़ मुतारिफ करवाई गई, डिजिटल पोस्ट ऑफिस। इसका मकसद ये होगा कि जो बेरोज़गार लोग हैं उनके लिए रोज़गार के मौके, और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां जैसे अपने गली बाज़ारों चौराहों के ऊपर शाहराहों के ऊपर ऑफिस सब ऑफिस खोलती हैं, तो ये भी अपने सब ऑफिस दे रहे हैं, फ्रेंचाइजीज दे रहे हैं। और ख़ास तौर पे आपको नहीं लगता कि एक तरसीलात का निज़ाम होता था, और वैसे भी डाकिए की तो एक जो वो चिट्ठी है उसका इंतज़ार किया जाता था किसी वक्त, कि लोग बैठ के देखते थे कि चिट्ठी आनी है, वो पढ़ेंगे, उसका जो ख़तों किताबत की एक अपनी अहमियत थी, वो सब मैं तो पंजाबी में कहूँ मार मुक गई है। मार हो गई बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हमारी जो ना खतो खताबत ये जो प्राइवेट कोरियर कंपनी है इन्होंने ज़्यादा काम डिस्टर्ब किया, लेकिन जो हमारा सरकारी महकमा है इसको तरजीह कम दे रहे हैं। हालांकि ये फैसिलिटेट भी सुनने में दे रही है, ईजी कर रही है और इसके खर्चा भी कम है। ये बात मैं आपकी इसलिए इंडोर्स करूंगा क्योंकि अमूमन हमारे साथ भी हुआ है, हमारा प्राइवेट कंपनी से लाइसेंस आना हुआ तो कभी नहीं पहुंचता, और जीपीओ से आना हो डाकिया घर पे 10 बार भी आए लेकिन वो चीज़ आपके हवाले करके जाता है। ये रवायत हमने देखी भी हो, इसका हमने खुद अगर अपनी संदें ली हो मैट्रिक की या कोई भी, तो इसकी एक्सपीरियंस किया है। तो कैसे देखते हैं इसको कितना मजीद बेहतर होना चाहिए अदारे को, ताकि आगे आने वाले दिन और साल जो हैं पाकिस्तान को फ़ायदा हो, इस अदारे को फ़ायदा हो? मैं तो अपनी आवाम से यही कहूँगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, जो हर बंदे को इसके ऊपर एतमाद करना चाहिए। ये ना हो कि हम जाते हैं प्राइवेट कंपनी की तरफ, वो पैसे भी हमसे ज़्यादा लेते हैं और कहते हैं 1 या 2 दिन में काम भी हो जाता है, लेकिन जो हमारे ये सरकारी अदारा है ये पैसे कम लेता है। जो दूर दराज के इलाके हैं जैसे गांव में चले जाएं, गांव तक भी जाते हैं, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है मैं खुद गया हूँ वो नहीं जाते हैं, वो भी पैसे तो ले लेते हैं उनसे, लेकिन वो बुकिंग इधर से आके करवाना पड़ती है उनको। रीसेंट एक्सपीरियंस मेरा अपना भी है इस हवाले से कि लाइसेंस इंटरनेशनल रिन्यू करवाया तो वो पहुंचा ही नहीं 2 बार भी, जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कॉल्स बहुत की और कोई कॉल रिसीव नहीं हुई। ये एक मोनोपोली क्रिएट करते हुए लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया जाता है प्राइवेट कंपनी की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि भाई ये ना जो पहले तो होता था ना चिट्ठी का निज़ाम होता था, डाकिया तक मैं देखता, आप तो डाकिया के देखने को तरस सके, डाकिया होता ही नहीं, लेकिन जो कोरियर आ गए हैं वो आप कस्टमर के घर पे पहुँचते हैं, वहाँ से डाक उठा के लेके जाते हैं, तो जो कस्टमर को क्या जरूरत है इधर आए वो आके यहाँ से परेशान हो, वो इसलिए ये कंपनियां भी अभी डिजिटल की तरफ जा रही हैं कि आपके जैसे देहात के अंदर तो अभी भी पाकिस्तान पोस्ट के अलावा कुछ और नहीं है, प्राइवेट कंपनियां नहीं है, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ आके आपको पहुँचें, तो इसको कैसे देखते हैं? ये अब फैसिलिटी देंगे तो कस्टमर इधर आएगा ना, जितनी आपको कस्टमर को ज़्यादा फैसिलिटी देंगे कस्टमर इससे ज़्यादा लागू होगा, कस्टमर उसकी तरफ ज़्यादा लगा होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आवाम से बात करने का मकसद ये था ताकि हम पॉजिटिव अगर कर रहे हैं तो लेकिन नेगेटिव होल जो है, नेगेटिव पॉइंट जो उनको उजागर कर लें। कैसे देखते हैं आवाम की कुछ तवक्कुआत होती थी, या मेरे जैसे उसने जब डाकिया की बात की तो मेरे जहन में खाकी वर्दी आई, वो जो खाकी लिबास पहन के डाकिया आता था तो उम्मीद थी, लोगों की खुशी होती थी, किसी की चिट्ठी आई है, किसी का ख़त आया है, किसी की किताबत होती थी। कैसे देखते हैं वो दौर को दोहराने के लिए हमें हमारे इदारे को इस ख़ास तौर पे पाकिस्तान पोस्ट को किस हद तक इन्हांस किया जा रहा है और कितनी ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो पुराने दौर की जो बड़ा अच्छा लगता था, पोस्टमैन जाता था और लोगों को इंतज़ार होता था। अब चूँकि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस को अपने इसको तरक्की देने के लिए हमारे अफसरान बाला और हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं मुराद सईद साहब, उन्होंने इस पोस्ट ऑफिस हमारे डिपार्टमेंट को जदीद दौर के तकाज़ों में डालने के लिए डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस का जो है ना स्कीम है लॉन्च करने जा रहे हैं। इसका फ़ायदा ये होगा जो पब्लिक है, एक तो पब्लिक में अवेयरनेस होती जाएगी,
लोग जान जाएंगे, डोर टू डोर जो उनकी जो है उनको प्रोडक्ट मिलेंगे, उनको डिलीवरी होगी। दूसरा जो लोगों को बिज़नेस के मौके भी मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट के मिलेंगे, वो फ्रेंचाइज बनाएंगे, वो उनको कमीशन मिलेगा उसमें से। ठीक है, हमारा ये है कि हमारी पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज उसमें बेहतरी आएगी, क्योंकि अब वो ये दौर जो इस चीज़ का तकाजा करता है कि हम जदीद दौर के साथ चलें। अच्छा, इसके अलावा जदीद दौर में आप क्या समझते हैं, इसमें क्या चीज़ें इन्हांस में चले? एक आवाम के जो आम शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पहले बात है। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं न्यूज़पेपर अवाम में होता हाँ जी। हूँ, अवाम न्यूज़पेपर में होता अच्छा, आप प्रेस से रिलेटेड? हूँ जी। अच्छा, पाकिस्तान पोस्ट का जब जहन में आता है तो पहले क्या चीज़ जहन में आती है? क्या कहते हैं? पाकिस्तान पोस्ट जी। सोचते हैं, एक लफ्ज़ आता है पाकिस्तान पोस्ट, तो पहले जहन में क्या आता है? पाकिस्तान पोस्ट के हवाले से पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान पोस्ट बना है। नहीं, किसी को आता है ना कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोटरवे के हवाले से आए तो मैं कहूँगा बड़ी अच्छी, लेकिन पुलिस आए तो हमारे जहन में एक नेगेटिव इम्पैक्ट। 3 साल से डाक दे रहा हूँ पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में। बाज़ का तो बहुत जल्दी डिलीवर हो जाती है, बाज़ का 2-2 3-3 दिन तक डिलीवरी नहीं होती। UMS के हवाले से बात कर रहा हूँ, आम डाक की बात नहीं कर रहा। और आम डाक जो होती है वो तकरीबन मिलती नहीं है, बहुत ज़्यादा जगह पे मिलती नहीं है और बहुत कम मिलती हैं लोगों को। डिजिटल पोस्ट ऑफिस का क्याम ला रहे हैं अमल में, तो आपको लगता है कि जैसे डिजिटल होगा, इन्हांसमेंट होगी, गवर्नमेंट की निगाह मेरे ख्याल में अब वो कहते हैं निगाह रहमत कह लें, निगाह शफकत कह लें, जो भी उसे करम की निगाह दे लें वो इधर पड़ी है, तो लगता है ऐसे गवर्नमेंट को एक्शन लेना ठीक अब मैंने जो नोट किया है तकरीबन 1 मंथ हो चुका है, अब काफ़ी बेहतर हो चुकी है पहले से। पहले तो नहीं वो निज़ाम था, और आप प्रॉपर तरीके से वो डाक को रिसीव करते हैं और प्रॉपर तरीके से तकरीबन दूसरे दिन में डिलीवर कर देते हैं। क्योंकि लोगों की उम्मीद है ना, जैसे प्राइवेट कंपनियां डिजिटल करती हैं, ये भी मैसेज आए आपकी डाक यहाँ पहुँच। मैसेज आता है अब मैसेज आते हैं, पहले मैसेज नहीं आते थे। पहले ये जो रसीद देते थे वो भी मैनुअल तरीके से देते थे, वो कभी दे दी, कभी गलत दे दी, कभी राइट दे दी। और अब जो है वो कंप्यूटर पे डिजिटल तरीके से वो रसीद देते हैं और डिजिटल तरीके से मैसेज आता है। दूसरे दिन हम चेक कर लेते हैं नेट पे कि ये आया कि डिलीवर हो चुकी है या नहीं हुई। अदारे इन्हांसमेंट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, उन्होंने बड़े जी बहुत शुक्रिया, उन्होंने बड़े पॉजिटिव अंदाज में कहा कि पहले चीज़ें ख़राब थी लेकिन अब बेहतर होना शुरू हो चुकी हैं। कैसे देखते हैं, मैं आने वाले दिन में इसमें कैसे देख रहे हैं कि डेफिनेटली आप लोग इससे वाबस्ता हैं, आपने ज़िंदगियाँ बिताई हैं, दिल तो आप लोगों का भी कहता है ये अदारा मज़ीद तरक्की करे ताकि आवाम अच्छे जज्बात रखे। जी बिल्कुल, हमारा दिल भी करता है कि हमारा जो अदारा है बहुत ज़्यादा तरक्की करे और लोग इसको जानें और इसकी जो कारकर्दगी है इसको अप्रिशिएट करें। ठीक है, इस सिलसिले में वही बात कि डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं हमारी हाई अप्स, तो हमें चाहिए कि इसको भरपूर तरीके से इसको कामयाब करवाएं और लोगों को बताएं, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि लोगों को इसके फ़ायदे का पता चले कि इससे क्या इसके फ़ायदे हैं। क्या इसके फ़ायदे हमारे नौजवान खासतौर पे IT की तरफ बढ़ भी रहे हैं। एक और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मतलब डेफिनेटली गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे कोशिश करी, इससे पहले बाइक्स तकसीम की हमने वो भी कवर किया था, लेकिन साइकिल पे जाता था डाकिया, दूर दराज नहीं पहुंच पाता था, मौसम और ख़ासतौर पे जिद्दत बहुत है, दुनिया बहुत तेज़ है, तो देहात के अंदर डिजिटल ऐसे स्टेशन बनेंगे तो क्या आपको लगता है फ़ायदे होंगे? लोगों की शिकायतें जायज़ हैं और इन जायज़ शिकायत के ऊपर कैसे तदारक किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जी मैं सिटी 41 का मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमें मौका दिया अपनी सर्विसेज को बताने का, अपने डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस, मज़ीद ऑलरेडी लोग तो जानते ही हैं सारा कुछ, लेकिन मज़ीद जो है ना इसे इन्हांस करने का। जी अच्छा, उसमें ये है जी, आपने सवाल किया कि जी लोगों को डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस का फ़ायदा क्या होगा, कैसे वो करेगा। डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस जो है ये जी एक रेवोल्यूशन होगा। इसमें ई-कॉमर्स के दौर के अंदर जैसे प्राइवेट सेक्टर जो है वो मुख्तलिफ कोरियर कंपनीज जो हैं वो आगे आ रही हैं, इसी तरह पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस उनको कम्पीट करने के लिए डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस का कॉन्सेप्ट लेके आया। डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस के अंदर हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ठीक है, इसमें हम लोगों को फ्रेंचाइज जो है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की देंगे, उसके अंदर लोग आएंगे अपना बिज़नेस, इसके अंदर लोगों को रोज़गार मिलेगा जी, बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, एक उन्हें डोर स्टेप के ऊपर मिलेगी चीज़ें, एक सारी चीज़ें जो है ना वो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के मतलब लोगों का एक कॉन्सेप्ट था कि जी हम वहाँ पे जाते हैं, सारा मैनुअल काम होता है, कंप्यूटर कोई काम नहीं है। डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस पे आने से लोगों को हर चीज़ कंप्यूटराइज हो जाएगी, रसीदें, इवन ट्रैक एंड ट्रेस ऑलरेडी हमारा चल रहा है, EMTTS के नाम से हमारा सॉफ्टवेयर है, एक्सप्रेस मेल ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, ठीक है। आप इंटरनेट पे गूगल पे जाके सिर्फ EMTTS लिखें तो आप अपना कोई भी आर्टिकल जो है वो फौरी तौर पे ट्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा बुकिंग के ऊपर भी हमारा एक SMS अलर्ट आता है और डिलीवरी के ऊपर भी SMS अलर्ट आता है। फिर उसके अलावा आपको पूरी उसके ट्रैक एंड ट्रेस जो है ना वो मिलेगा।
तो आप किसी देखते हैं दूर दराज इलाकों के अंदर जहाँ प्राइवेट सर्विसेज नहीं पहुँच पाती, जो डिजिटल वाला है, लोगों के भी एतराज़ात हैं, कुछ हमारे भी हैं जायज़, कि वो डाकिया जो है वो ज़्यादा पहुँच नहीं पाता था, या हमारे जो डाकिया हजरात थे वो इतने लिटरेट नहीं थे। ये बहुत सारी मुश्किलात है, क्योंकि मैं अगर देहात की बात करूँ तो अगर बाप था तो उसका बेटा बन गया, या उसने छोड़ा तो भतीजा को बना दिया, ये बड़ी चीज़ें सर्कुलेट होती रही। और फिर वसाइल की कमी इस अदारे को एक बड़ा मसला रही। हाँ जी डेफ़िनेटली ऐसा ही है जी। वसाइल की जो कमी है बहुत ज़्यादा हमारे डिपार्टमेंट को, लेकिन फिर भी हमारा डिपार्टमेंट जो है वो इस दौर में भी जो है ना बड़े अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहा है। गांव देहात की बात की आपने, वहाँ पे जो था पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस वो वाहिद अदारा है जो कि लोगों को देहात के अंदर, जो जिस देहात में 3 घर भी हैं, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस वहाँ भी लोगों की मेल पहुँचा रहा है उन्हें, और बड़े अच्छे और एहसन तरीके से पहुँचा रहा है। हमारे अदारे की एक सकाफ़त है और हमारा स्लोगन है खिदमत अमानत दयानत, और उसी के तहत जो है ना हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे इन्हीं रिसोर्सेज़ के अंदर ही। रिसोर्सेज बढ़ने चाहिए, इन रिसोर्सेज के अंदर सब कुछ हो नहीं पाएगा ना। अगर हम अदारे बढ़ाएंगे डेफिनेटली डिजिटल पोस्ट बढ़ेगा। अब जिसने डिजिटल पे बुकिंग कर ली है, अब उसको अपना चीज़ भी तो पहुंचानी पड़ेगी ना, तो उसके लिए गाड़ियाँ भी चाहिए होंगे, वसाइल भी होंगे। वो शख्स दोस्त हमारे साथ होंगे आपके जो लॉजिस्टिक्स के हैं, लेकिन इस वक्त कितने आपको डिजिटल पोस्ट ऑफिस जो हैं वो खुल चुके हैं, और कितने के ऊपर आपको लगता है लोगों की दरख्वास्त है, या लोगों का कम इंटरेक्शन के ऊपर आप कुछ कहेंगे कि इंटरेस्ट शो करें ज़्यादा? अच्छा जी, ऐसा है डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस के ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है ना ट्रस्ट किया, और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। इसको हमारा डीजी ऑफिस पाकिस्तान पोस्ट का इस्लामाबाद में जो ऑफिस है हमारा, वो डायरेक्टली डील कर रहा है, और उसमें हमारे पास तकरीबन जो है कह लें सैकड़ों के हिसाब से जो एप्लीकेशंस हैं ना आ चुकी हैं, जो कि स्क्रूटनाइज हो रही हैं। गवर्नमेंट के जो पैरामीटर्स हैं उनके मुताबिक उनको चेक किया जा रहा है, और फिर इंशाल्लाह उन सब को जो है ना अलॉट की जाएंगी, और फिर एक अच्छे तरीके से आप देखेंगे कि आइंदा सालों में पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस इंशाल्लाह बहुत ऊपर जाएगा और बड़ा उभरता हुआ रेवेन्यू जनरेट करने वाला डिपार्टमेंट बनेगा। हमारी खुद दुआ होगी कि पाकिस्तान पोस्ट जो है वो रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से अपना बड़ा किरदार और कलीदी किरदार पाकिस्तान की मौशियत के अंदर डाले, क्योंकि तरसीलात के निज़ाम के हवाले से देखें बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ हैं, और जैसे कि हम इस वक्त रोना रो रहे हैं शिपिंग लाइनिंग का कि हमारा यौन नहीं आ रहा, हमारी सब्जियां नहीं आ रही, हमारी दालें नहीं आ पा रही, तो शायद हमारे ये अदारे मजबूत हों, ये ख़ुद अपनी शिपिंग लाइन के अंदर इंट्रोड्यूस करें, तो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आए, तो डेफिनेटली बहुत सारी फ़वाइद जो हैं पाकिस्तान की मौशियत को होगा। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पोस्ट से वाबस्ता दोस्त हमारे साथ ताहाल अभी भी मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करेंगे। मुख्तलिफ सेक्टर से पहले हमने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से बात की, आवाम से बात की, अब दूसरी ब्रेक के अंदर क्या फ़ायदा होने जा रहा है, क्या इस अदारे से आवाम को उम्मीदें वाबस्ता हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लॉजिस्टिक्स के, अकाउंट्स के और डिफरेंट सेक्टर्स के लोग, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपसे अगर हम ये पूछेंगे, यहाँ बैंकिंग एक सेक्टर था, पूरा मैकेनिज़्म था, वो डिस्टर्ब कर दिया गया, मतलब यहाँ किस हद तक फ़वाइद हैं कि इसे दोबारा से उस सिस्टम पे लेके जाया जाए? लोगों को पेंशन्स का एक बड़ा रुझान जहाँ से होता था, अब बैंकों की तरफ वो चले गया। प्राइवेट सेक्टर की बजाय अपने अदारों को ये चीज़ें दी जाएँ तो उससे कितने अदारे ज़्यादा मजबूत होंगे? सर इससे तो माशाल्लाह अदारे बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए, और इसमें हमारे पाकिस्तान मुल्क की तरक्की भी इसमें गामज़न है। तो सेविंग बैंक बहुत अच्छा अदारा था, इससे लोगों को फ़ायदा हासिल हो रहे थे, लोग आते थे अपना अकाउंट, पहले इधर अकाउंट ओपन होते थे, लेकिन ये अब इस अकाउंट्स की क्लोजिंग हो रही है, तो ये क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, ये आवाम के मुफाद में नहीं है। कितने का अगर हम दादोशुमार लगाएं, कितने का अकाउंट्स थे और कितने का कम हो गए? सर रफ एस्टिमेट लाखों के हिसाब से अकाउंट थे, और तकरीबन लाखों के हिसाब से समझ लेके हो रहे हैं ख़त्म। अच्छा, ख़त्म हो रहे हैं। हाँ जी। अगर डिजिटल हम सेक्टर की बात करें, तो डिजिटल सेक्टर की तरफ, पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहे हैं हम, तो क्या ये बैंक्स की तरफ जो ये सेविंग बैंक है, इसको भी डिजिटल सिस्टम नहीं कर देना चाहिए ताकि आवाम के लिए एक अट्रैक्शन आ जाए और वो रुक जाए? बिल्कुल कर देना चाहिए सर। डिजिटल होगा तो अट्रैक्शन होगी, तो आवाम रुक जाएगी, वो भी बैंकों में जाने की बजाय फिर पोस्ट ऑफिस की। चूँकि सर असल में ये जो अदारा है ना, खिदमत दयानत अमानत, इसमें प्रॉफिट का कम और लोगों की खिदमत और दयानत और अमानत का ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट है इसका ये। तो जब हम इसमें आते हैं तो हमारा ये होता है कि एक तो हमारी खिदमत होगी, हमारी अच्छी तरह डीलिंग करते हैं, हमसे अच्छा मेल जोल होता है,
वो हमारा जो भी जिस तरह भी है वो अच्छी गाइडेंस करते हैं। क्योंकि अमूमन ये होता था ना बाकी अदारों जो सियासी जहाँ सड़कें बननी हो, जहाँ पुल बनने हो या डेवलपमेंट होनी हो, वहाँ पैसा लगाया जाता है, वहाँ इंटरेस्ट लेता है सियासतदान, क्योंकि वहाँ से कुछ आना है। ये अदारा सिर्फ खिदमत के लिए बना है, यहाँ से निकलना कुछ नहीं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है सर। इसीलिए इस तरफ एक तो गवर्नमेंट माजरत के साथ तो जो नहीं करती है, तो चाहिए गवर्नमेंट को भी चाहिए खुसूसी तौर पे मिनिस्टर जो कम्युनिकेशन पोस्टल सर्विसेज हैं उनको चाहिए कि इस अदारे की तरफ खुसूसी तवज्जो दें। ये सेविंग बैंक्स जो अकाउंट्स बंद कर रहे हैं ये बंद ना करें। अच्छा, अगर सेविंग बैंक से दूसरे अकाउंट्स का हम मुआवजा करें तो क्या मुआवजा था, क्या उसके फ़ायदे थे, क्या फ़र्क था? सर इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसमें देखें कि जब हम सेविंग बैंक अकाउंट, इसमें कैटेगरीज़ हैं, एक सिंपल सेविंग बैंक है, एक स्पेशल सेविंग बैंक है। उसमें सर हर 6 माह के बाद मुनाफा लगता है। सपोज़ मेरे 50,000 रुपया जमा है अकाउंट में, तो मुझे 4400 रुपया उस पर 6 माह के बाद मुनाफा मिलेगा। हम अदर्स बैंक्स में करवाते हैं तो उसमें इतना नहीं, उसमें 7%, 6% कोई हाँ होती है, लेकिन यहाँ डिडक्शन नहीं होती, वहाँ डिडक्शन होती है। इसका हमें फ़ायदा है, उनमें ज़रा हमें सर आवाम को भी हमें इस तरफ राग़िब करना चाहिए कि अपने अदारों को मजबूत किया जाए। बिल्कुल सर करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। अदारों को मजबूत करना चाहिए। हमारे मुल्क की तरक्की होती है, अपने अदारे मजबूत हों, हमारा मुल्क मजबूत होगा। मुल्क मजबूत होगा तो दुनिया में भी पता चलेगा कि हम पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल हम पाकिस्तानी, ये इनके पॉइंट बड़ा सही है। हम तनकीद करने में अपने अदारों के ऊपर सबसे फ़ख्र से कर लेते हैं और खड़े हो कहते हैं जी गवर्नमेंट भैड़ी है, डूब गया अदारा है, काम ही नहीं करते। लेकिन जब हमारा हिस्सा डालने की बारी आती है तब ये तमाम जो हमारे मैं ये कहूँगा सबक व असबाब हैं वो रुक जाते हैं। फिर हम अपने आप को दर्स देने के बजाय अदारों को सिर्फ तनकीद का निशाना बनाते हैं। वालेकुम। अच्छा, आप लॉजिस्टिक्स से हैं। मैंने जैसे पहले उस दोस्त से भी बात की कि हमारे इस अदारे को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर दिया जाता है। मेरे ख्याल में जिस हद तक तरसीलात का निज़ाम इसका मजबूत है, बहुत ज़्यादा हमारे पास लॉजिस्टिक्स होनी चाहिए ताकि आवाम को जितना टाइमली मिलेगा उतने वो अट्रैक्ट होंगे। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। पहली बात ये है कि हमारे डिपार्टमेंट ना लॉजिस्टिक सेल नहीं है। एक डिपार्टमेंट है छोटा सा MST का, लेकिन लॉजिस्टिक अगर सेल हो तो उसमें पहले भी बात हुई है कि शिपमेंट दूसरी कंट्री से, जिस तरह हम ग्वादर पोर्ट वगैरह दूसरी कंट्री से जितनी भी शिपमेंट आप देख सकते हैं। हुकूमत का मतलब ये होता है कि उसमें इदारे होते हैं। जब डिपार्टमेंट ही ख़त्म कर दिए जाएंगे तो हुकूमत किस बात की? हुकूमत उस वक्त ही होगी जब डिपार्टमेंट होंगे। तो डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए हम 24 आज यानी कि 24 घंटे जो सर्विस दे रहे हैं। हमारा जो डिपार्टमेंट है वो रात भी काम कर रहा है, दिन भी काम कर रहा है। हमारा काम ये है कि एक चीज़ जो आज बुक हुई है वो नेक्स्ट डे इस्लामाबाद, मुल्तान, इवन पूरे प्रोविंस में, अदर प्रोविंसेस में जितना भी हम कोशिश कर सकते हैं हम पहुँचाते हैं। रात में सारी जो है स्ट्रेटजी वो इकट्ठी की जाएगी कि अगले दिन को जो एड्रेस ही है, रिसीवर है, उस तक वो चीज़ पहुँच जाए। क्योंकि ये एक इंटरेस्ट है डिपार्टमेंट में। जो अमानत ध्यान एक माटो है हमारा कि एक चीज़ अमानतन आपने वसूल की और दयानतदारी के साथ आपने उस आदमी तक पहुँचाने है, और ये हमारी लायबिलिटी है कि हम उसको उसके हैंड ओवर करें और टाइमली हैंड ओवर करें। अच्छा, क्या मेरा एक सवाल होगा, क्या बहुत बड़ी वजह ये नहीं है पाकिस्तान पोस्ट की पीछे जाने की कि लोगों ने ट्रस्ट करना छोड़ दिया कि चीज़ें टाइम पे नहीं पहुंचती थी, चीज़ें पहुंचाने के लिए वो लोग नहीं थे, वसाइल नहीं थे, अदारा अपने पाँव कमज़ोर करता रहा और फिर लोग इधर से आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता हटते गए? जी ऐसी बात कुछ अफसोसन कहनी पड़ेगी, अफसोस के साथ कहनी पड़ेगी जी, लेकिन उसमें ये बात है कि ये वेरी चीपर रेट है। दूसरी कंपनी से आप अगर कंपैरिजन करें तो वेरी चीपर रेट पर आपके तमाम आर्टिकल जो हैं वो दूसरी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। आजकल टाइम की जंग है, लोग कहते हैं हमसे 100 ज़्यादा ले लो, लेकिन हमारी देखें ना, आप अगर प्राइवेट कंपनीज के पास जाएं तो हम अमूमन वहाँ 80% रुझान अब उन्होंने एक नया मुतारफ़ करवा दिया है कि पहले भी चीज़ें जाती थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं जी अगर आपको एक्सप्रेस चाहिए, यानी कि उसके अंदर 100 रुपये ऊपर दें वो जल्दी चीज़ पहुँची है, लेकिन अब उन्होंने ज़्यादा उससे ज़्यादा एक्टिवली किया है। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? उसकी बात ये है कि जो हमारी है ना इंट्रोडक्शन सिस्टम, अगर पहली बात है आवाम को इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है। एक बात है हम सेम डे डिलीवरी दे रहे हैं। कोई भी कंपनी, कोई भी इदारा, TCS, लिपट, कोई भी सेम डे डिलीवरी नहीं दे रहा। हम सेम डे, अगर आप इस फैसलाबाद सिटी में मौजूद हैं, आप चाहते हैं कि हमारा जो आर्टिकल है वो अभी बुक हो और विदिन 1 आवर 2 आवर वो डिलीवर हो जाए, हम तो दे रहे हैं ये सर्विस, लेकिन आवाम को पहले तो आशनाई चाहिए, उसके बाद वो उस
तर्ज पर आएंगे तो फिर काम चलेगा। शायद इसकी वजह ये भी है कि हमारे जो प्राइवेट अदारे हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को एडवर्टीज़ करते हैं, अपने आप को मॉडर्नाइज़ करते हैं, हर गली मोहल्ले सड़क के ऊपर उनकी दुकान है, लोगों को नज़र आती है। पाकिस्तान पोस्ट में डिजिटल इसी तरफ इसलिए आ रहा है ताकि लोगों को पता चलेगा ये अदारा है, तो लोग, क्योंकि हमारी न्यू जनरेशन बहुत गाफिल है, डिजिटल पे आएंगे या लोगों की आंखों के सामने जितनी ज़्यादा चीज़ आएगी वो उतना बिकेगी। जी बिल्कुल ऐसी बात है साहब, ज़ाहिर है एडवर्टाइजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह ई-कॉमर्स चल रही है, हम COD कर रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी। एक आदमी है वो बिज़नेस करना चाहता है लेकिन घर से बाहर नहीं जाना चाहता, वो घर बैठे एक चीज़ बुक करवाता है और उसके वापस घर ही उसकी पेमेंट उसको मिल जाती, जाना भी और उसके पैसे वापस लेकर आना, ये हमारी लिबर्टी। लेकिन उसमें ये लाजमी मस्ट चीज़ है कि हम जितनी भी एडवर्टीज़मेंट करेंगे, जितना भी इसको ओपन वाइडर ज़्यादा फैलाएंगे तो उसमें ज़्यादा जो है डिपार्टमेंट का फ़ायदा होगा। डिपार्टमेंट का फ़ायदा आपसे बाद में करता हूँ, ज़रा इनसे पहले बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप अकाउंट से वाबस्ता हैं, डिजिटल अगर हम अपनी आवाम को मुतासिर करना चाहें, उन्हें इस हवाले से आगाह करना चाहें, तो क्या कहेंगे किस हद तक इस इधर अकाउंट्स के अंदर और फ़वाइद हैं, फ़ाइनेंशियल एडवांटेजेस हैं, फ़ाइनेंशियल तौर पर फ़वाइद मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो अकाउंट्स है, हमारा सबसे ज़्यादा बात ये अच्छी है कि इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था कंपैरेटिवली बैंक्स के। ठीक है, बैंक्स में इतने प्रॉफिट जो है बहुत कम है। ठीक है, और ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करते थे। यहाँ पे जगह बहुत होती, लोग आते थे, तंग नहीं होते थे। ठीक है, सहूलतें बहुत ज़्यादा थी। अगर हम डिजिटल पोस्ट ऑफिस की तरफ जाएँ तो उधर से कितने फ़ायदे हो सकते हैं आवाम को? वो तो देखें जी, जैसे कि आजकल दौर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। ठीक है, डिजिटल पे तो हर चीज़ अंदर आ जाएगी। ठीक है, और इसको डिजिटल होना चाहिए लाजमी। हमारे जो डिपार्टमेंट के नौजवान हमारे IT जानते हैं, जो इस हवाले से आगाह हैं, अगर वो इस तरफ क्या आएँ, कैसे आएँ और क्यों आएँ कि उनको एक बड़ा हैंडसम अमाउंट मिल सके? देखें जी, उनको अपना, क्योंकि जो IT का पढ़ा हुआ है बंदा, वो अपना इधर IT का सिस्टम आ जाए, उनको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उनके लिए। ठीक है, और लोग जो हैं वो इन्फॉर्मेशन उनको जल्दी मिल जाएगी हर चीज़ की। ऑनलाइन तो हर चीज़ पता चल जाता है ना। बिल्कुल, ये अदारा कोशा है कैसे तरक्की की तरफ लेके जाए। आप मेरे ज़रा साथ आए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपसे मैं कुछ चंद जुमले लूँ। सर मैं असल में कहना ये चाह रहा था कि अभी जनाब ने फरमाया कि इस अदारे का माटो खिदमत दयानत अमानत है, तो खिदमत का जो पहलू है ना सर, इसमें मुझे कुछ कम होता नज़र आ रहा है। वो इस तरह सर कि जो इस अदारे में रेट्स थे ना पहले, वो इंक्रीज़ हो गए हैं, थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा। जो टिकट हम पहले के पोस्ट ऑफिस में आज से 20 ईयर अगो लगा लें 2 रुपये का लगाते थे, वो अब 13 रुपये का लग रहा है। अब वही UMS जो हम के 20-30 रुपये में करवा लेते थे, वो 70 रुपये में हो रहा है, 117। अदर्स कंपनीज़ हैं, वही वाला जो हम 170 में कर रहे हैं, वो 117 रुपये में कर रहे हैं। तो लोगों को इंट्रैक्शन वो दे रहे हैं इन स्पाइट ऑफ दिस, बट द पोस्ट ऑफिस ये नहीं इंट्रैक्शन दे रहा है। देते हैं वो मैसेज करते हैं आपको। अच्छा, बहुत सारी मुख्तलिफ उनके पास अट्रैक्शन के टूल्स मौजूद हैं। बिल्कुल हैं सर, लेकिन इनके पास टूल्स नहीं हैं। जनाब ने अभी फरमाया कि ये अपने आप को मुतारफ़ करवा रहे हैं कि डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस ओपन हो रहे हैं, लेकिन आप यकीन करें कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज़ हैं, उन्हें ये ही नहीं पता कि जो लोगों को जो डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस ओपन होते हैं ना, उनके साथ एग्रीमेंट कैसे करते हैं, वो एग्रीमेंट क्या है, किस तरह होता है, उसकी फ़ी क्या है, उनको मेल अरेंजमेंट कैसे देना है, उनको ये ही नहीं पता। एक PPFPO अदारा है, पाकिस्तान पोस्ट फाउंडेशन इस्लामाबाद, वो सर ये ओपन करता है ये डिजिटल फ्रेंच पोस्ट ऑफिस, लेकिन उसने अभी तक ना ये PMG ऑफिस है लाहौर में, उसको ना ये चीफ पोस्ट मास्टर और इनका ऑफिस है, इनको किसी के पास उसका कोई एग्रीमेंट नहीं है कि ये किस तरह ओपन होगा, इसकी कितनी फ़ीस है। अगर ये चीज़ें पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज़ को ही नहीं पता होंगी तो ये कस्टमर को कैसे डिलीवर करेंगे? बहुत अहम सवाल, और यही मेरा मकसद भी प्रोग्राम का था, ताकि डिजिटल पोस्ट ऑफिस जो है उसकी जो चीज़ें हैं वो लेके आए जाए कि लोगों को आगाह कर दिया जाए। जैसे इन्होंने क्वेश्चन किया, ये हम चीफ पोस्ट मास्टर जो शाहिद इकबाल ठेठिया हैं, उनके सामने क्वेश्चन रखेंगे कि आखिरकार इन चीज़ों को इन्हांस करके लेके चलने के लिए अदारा तैयार है, कैसे आगाह करना है, कैसे उन्हें अट्रैक्ट करना है। ये सारी चीज़ें बहुत ही कीमती और ज़रूरी हैं। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आज बात करें पाकिस्तान पोस्ट के हवाले से
एक ऐसा अदारा, क्योंकि मैं प्रोग्राम्स के अंदर पहले ही बात करता हूँ, हमारा मकसद होता है अपने इदारे जो कौमी इदारे उनको मजबूत करना। तो ये एक ऐसा इदारा जो कि तरसीलात के हवाले से अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कामयाब, आज बेशुमार प्राइवेट अदारे अपने पाँव पे आ चुके हैं, कामयाबी से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बड़ा शेयर है आज भी पाकिस्तान पोस्ट के पास है। पाकिस्तान पोस्ट की तरफ से बहुत सारी नित नई ऑफर्स जो हैं वो मुतारिफ़ करवाई जा रही हैं। शाहिद इकबाल ठेठी साहब मौजूद हैं, चीफ पोस्ट मास्टर फैसलाबाद हैं, इनसे बात GPO फैसलाबाद, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, पहले भी आपसे इंटरव्यूज़ होते रहे। कैसे देखते हैं इस वक्त हमारा पाकिस्तान पोस्ट कहाँ मौजूद है, कहाँ खड़ा है, और आने वाले दिनों में कौन सी नई चीज़ें हैं जिसकी तरफ आवाम को आप अट्रैक्ट करवाना चाह रहे हैं? आप लोगों ने हमसे भी कहा प्रोग्राम इसके ऊपर करें ताकि आवाम को आगाह करें कि बहुत सारी नित नई चीज़ें हम मुतारिफ़ करवा रहे हैं। जो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर चीज़ें हैं वो अब गवर्नमेंट लेके आ रहा है, आवाम उससे फ़ायदा उठाए। आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया है और आप लोग हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। हम इस हवाले से बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान पोस्ट प्राइवेट सेक्टर के साथ टफ़ कंपटीशन को सामने रखते हुए नई नई सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। अभी ही मोस्ट रिसेंटली पाकिस्तान पोस्ट ने एक डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है और इस पे प्रैक्टिकली काम हो चुका है, शुरू हो चुका है। उसका एक ख़ास मकसद है कि जहाँ पे कस्टमर की नीड्स चेंज हो रही हैं वक्त के साथ साथ और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे हम लोगों को उन लोगों की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो पाकिस्तान पोस्ट ने डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस का प्लेटफार्म आम लोगों को प्रोवाइड किया है। उससे जो बेरोज़गार लोग हैं, ख़ास तौर पे यूथ जो है, प्रेजेंट गवर्नमेंट उनको रोज़गार देना चाहती है। उस रोज़गार के हवाले से अब एक बंदा है अपना डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस का लाइसेंस लेना चाहता है, तो उसके लिए उसको कोई अप फ्रंट जो कॉस्ट है वो कुछ नहीं है, कोई किसी किस्म की एडवांस में सिक्योरिटी उसने जमा नहीं करवानी। उसने सिंपल एक एप्लीकेशन देनी है पाकिस्तान पोस्ट फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे अपना नेम देगा, अपने फादर का नेम, CNIC नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है और अपनी वो जगह जहाँ पे अपना वो पोस्ट ऑफिस बनाना चाहता है। उस हवाले से जब वो एप्लीकेशन अपनी दे देता है तो हमारी पाकिस्तान पोस्ट फाउंडेशन में एक टीम बैठी हुई है जो उनकी इस एप्लीकेशन को प्रोसेस करती है। उसके बाद एक लाइसेंस इशू हो जाता है उसको ओनर को, और उसके बाद पाकिस्तान पोस्ट अपना मोनोग्राम उसको यूज़ करने का अलाउ करता है। इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि मैनुअल किसी भी किस्म की कोई रसीद जनरेट नहीं होती, जो कस्टमर आ रहा है वो अपना आर्टिकल लाएगा। हमारा जो डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट मास्टर है उसके पास कंप्यूटर है, उसके पास इंटरनेट है, प्रिंटर है और बारकोड लेबल्स हैं। पहले हम क्या करते थे कि जो भी आर्टिकल बुक करवाया जाता है, कोई लेटर मेल है, पार्सल है, तो उस पर हम वो टिकट्स वगैरह यूज़ होती थी हमारी लेटर मेल पे। अब वो टिकट्स नहीं यूज़ होंगी, उसने कंप्यूटर जनरेटेड एक रिसीट अपने कस्टमर को दे देनी है और हमारे पास पोस्ट जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे अपनी मेल उसने जमा करवा देनी है। और इसमें एक एडवांटेज ये है कि अगर जिस तरह हम कह रहे हैं कि बेरोज़गार लोगों के लिए जी एक मौका दिया जा रहा है, तो उसमें से जो कमीशन है 25% वो डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट मास्टर अपना डिडक्ट कर लेगा, क्योंकि एक नॉमिनल सिक्योरिटी उसकी रखी गई है 25,000। जिस तरह प्राइवेट मुख्तलिफ मनी रेमिटेंसेस की कंपनीज़ हैं वो अपनी दुकानें उन्होंने बनाई हुई हैं और वो क्या करते हैं उसमें से अपना कमीशन डिडक्ट कर लेते हैं और बाद में उनको कंपनी के साथ टेकअप कुछ भी नहीं करना पड़ता, ना ही अपने कमीशन के लिए भागना पड़ता है। तो पाकिस्तान पोस्ट ने इस हवाले से उनको फैसिलिटेट लोगों को भी किया है और इसमें एंड टू एंड एक सलूशन तलाश किया गया डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस की सूरत में, ख़ासतौर पे रूरल एरिया में जहाँ पे हमारे लोगों के पास लिमिटेड फैसिलिटीज़ होती हैं कम्युनिकेशन के लिए, उनको हमने वहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस की सूरत में दी है। तो पाकिस्तान पोस्ट अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों को मालूमात भी फ्राहम की जाए, एजुकेट भी किया जाए और इसमें हमारे उनके पास फोरम्स हैं नेट की सूरत में भी, वो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट को भी कंसल्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान पोस्ट फाउंडेशन जो है उसकी वेबसाइट पे डिटेल में कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए गए हैं, कंप्लेंट की जो है रेजोल्यूशन का भी एक मैकेनिज़्म दिया गया है। तो मैं एडवाइस करूँगा अपने पाकिस्तान पोस्ट के कस्टमर्स को कि डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ये यूज़ करें और अपने फ़ायदे के लिए और मुल्क के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। शाहिद साहब, इससे पहले डिटेल आपने बता दी, इससे पहले ये होता रहा है कि हमारे जो वुज़रा हैं वो शायद इस हवाले से बड़े सीरियस नहीं थे, लेकिन मुराद सईद साहब जब से आए, आपकी एक दरख्वास्त मुझे याद है इस गवर्नमेंट से पहले था, कोई ऐसा मिनिस्टर हो जो कि इसके लिए बड़ा एनर्जेटिक हो। मुराद सईद साहब एनर्जेटिक हैं, पूरे पाकिस्तान को इस हवाले से पता है। किस हद तक आपको लगता है कि इसके अंदर रिफॉर्म्स लाने के अंदर और मज़ीद इन्हांस करने के अंदर वो अपनी खिदमात सरंजाम दे रहे हैं? वक्त के साथ साथ हर गवर्नमेंट ने अपनी कोशिश की है, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट की पाकिस्तान पोस्ट एक वाज़िया तरजीह रही है, ये हमें नज़र आता है और इसमें बेहतरी की कोशिश लाई जा रही हैं।
और उम्मीद की जाती है कि जिस तरह का अभी एक मोमेंटम है पाकिस्तान पोस्ट में बेहतरी लाने का, तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। और एक मकसद हमारा है कि हमारे कस्टमर को जदीद किस्म की जो टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक फैसिलिटेट किया जाए। वो जो ट्रेडिशनल रवायती सर्विसेज हैं उसमें तब्दीली ला के पाकिस्तान पोस्ट का मेयार भी बेहतर बनाया जाए और लोगों की जो तवक्कुआत इससे वाबस्ता हैं उनको भी पूरा किया जाए। लोगों की तवक्कुआत जो है पूरी कीजिए, ख़ास तौर पर इससे पाकिस्तान पोस्ट को बड़ा फ़ायदा भी होगा, रेवेन्यू जनरेट भी होगा, और ख़ास तौर पर बेरोज़गार लोग जो हैं उनको एक बड़ा बैकअप जो है वो मिलेगा उनकी रोज़गार के अंदर। सेंट्रल चीफ पोस्ट मास्टर जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आगे लिए चलते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा इमरान रज़ा साहब मौजूद हैं, पोस्ट मास्टर जनरल सेंट्रल पंजाब, हमारे साथ ऐवान सनत और तिजारत के अंदर उन्होंने दौरा भी किया। इनसे कुछ बात करते हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान पोस्ट, क्योंकि लोगों से हमने पूरे प्रोग्राम के अंदर उनकी शिकायत भी दी, उनके एतराज़ात भी लिए, लेकिन उन्होंने मैंने एक ख्वाब भी दिखाया कि हम देखा करते थे कि जब डाकिया खाकी वर्दी पहन के आता था उम्मीदें थी, चेहरे खिलते थे, बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं, लेकिन शायद प्राइवेट कंपनियों ने आके कहीं हमें डिजिटाइल और मॉडर्न भी किया, लेकिन कहीं हमारी यादें भी छीन ली हैं। कैसे देखते हैं पाकिस्तान पोस्ट इस वक्त जिद्दत को कैसे हम के आगे बढ़ना चाह रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, मैं सबसे पहले इस बात का एग्री करता हूँ कि वहाँ पे शिकायत भी मौजूद है और हमारे कुछ फंक्शंस में कुछ गैप्स भी मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको श्योर कराता हूँ कि आज का मेरा ये जो विज़िट है फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स में आने का, ये इस बात की निशानदेही करता है कि हम अपनी सीट्स पे अब नहीं बैठ रहे। पाकिस्तान पोस्ट के ऑफिसर्स और उनकी पूरा अमला जो है वो फील्ड में मौजूद है। जिस तरह गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हमने पाकिस्तान पोस्ट को दोबारा रिवाइव करना है, उसकी खोई हुई साख्त को दोबारा रिवाइव करना है, उसको दोबारा इंशाअल्लाह ताला कामयाब कराना है पाकिस्तान पोस्ट को। उसके दो तरीक़ेकार हैं। एक तरीका ये है कि हम अपनी सर्विसेज को बेहतर करें, और दूसरा तरीका ये है कि हम उसकी बेसिस पे अपना रेवेन्यू बेहतर करें और उसको खसारे से निकालें। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 3-4 जो इनिशिएटिव लिए हैं वो मैं आपको जल्दी से अर्ज़ कर देता हूँ। पहला है, हमने डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस का इजरा किया है, जो गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। उसका मतलब ये है कि जो हमारे ब्रांच पोस्ट ऑफिस इस वक्त तकरीबन 7000 के लगभग जो पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ में है, वो तमाम डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस के में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। उसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो बुकिंग होगी वो तमाम डिजिटाइज्ड होगी, वहाँ पे वेइंग स्केल डिजिटाइज्ड होगा, वहाँ पे स्कैनर मौजूद होगा, और फिर उसकी हम डिलीवरी को भी इंश्योर करेंगे। इसके साथ साथ हमने फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस अर्बन सेंटर्स में भी उसको अलाउ किया है ताकि पाकिस्तान पोस्ट की एक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। यहाँ पे मैं ये बताता जाऊँ कि लगभग 12,500 पोस्ट ऑफिसेज जो हैं, ये इतना बड़ा ह्यूज फुटप्रिंट तोरखम बॉर्डर से लेके गवादर तक पाकिस्तान के नक्शे पे मौजूद है, और हमारे 36,000 से ज़्यादा मुलाजमीन जो हैं वो रात दिन पाकिस्तान पोस्ट के लिए सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि कमी भी है और गैप्स भी हैं। हम सब मुकम्मल तौर पे इस पे फोकस करके हम नई स्कीम्स ला रहे हैं। हमारा EMS प्लस मौजूद है जो बेस्ट पार्सल सर्विसेज है फॉर फॉरेन बाहर के ममालिक के लिए, जिसमें हमने फेडेक्स और स्काईनेट के साथ मिल के कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, और बहुत टाइमली अंदाज में ट्रैक एंड ट्रेस के साथ और कम कीमत पे हम लोगों की अमानत जो है बाहर के ममालिक तक पहुँचाते हैं। अच्छा, एक बड़ा मेरा अहम सवाल है, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी इस मामले में है कि हमारे सरकारी अदारे अब कम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है पाकिस्तान पोस्ट को, जिसके अंदर मैंने शायद सबसे पहले भी जिक्र किया था कि लाइसेंस के मामले में 2 बार डिच करवाया गया बाकायदा प्राइवेट कंपनी की तरफ से, मुझे लाइसेंस नहीं मिला। अच्छा, हमने कॉल की, जबकि अगर हम मैट्रिक की बात करें तो हमारी जो संदेह थी हमारे घर पहुँच जाती थी। तो आखिरकार हमारे सरकारी अदारों ने ऐसे प्राइवेट सेक्टर को क्यों मजबूत किया जो कि इस वक्त डिच भी करवा रहे हैं, जबकि हमारे जो सरकारी अदारा है वो जिम्मेदारी भी लेता था लेकिन उसे कमज़ोर किया गया? जी, यहाँ पे मैं आपके नोटिस में ज़रूर लाना चाहता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विल है वो इस तरह निशानदेही उसकी होती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मुराद सईद साहब जो हमारे मिनिस्टर उन्होंने वो इनिशिएटिव लिया। फेडरल कैबिनेट ने, वफाकी काबीना ने ये फैसला कर दिया है कि तमाम सरकारी इदारे जितनी मेल है वो पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू वो मेल जाएगी। ये कानून का हिस्सा भी है और ज़ाब्ते का हिस्सा भी है। अब हम इसको सारे अफसरान इंश्योर कर रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स तमाम सरकारी महकमों से करें, और जो आपकी ये शिकायत है ये बिल्कुल ठीक है।
चैम्बर के हवाले से क्या देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हमें गैप पड़ा है जहां कराची पोर्ट पे यहाँ से चीज़ें जाती हैं, इनके सैंपल्स बाहर जाते हैं, इनकी तरफ से बल्क सप्लाईज़ कराची जाती हैं, कंटेनर्स जाते हैं। पाकिस्तान पोस्ट से सवाल है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अब इस पे पड़ गई है, शिपिंग कंपनीज, बल्कि अगर हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो शिपिंग कंपनी के तौर पर पाकिस्तान पोस्ट ऐसा कर सकता है, जहाँ दुनिया भर के लिए जो शिपिंग है उसके अंदर पाकिस्तान पोस्ट अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जो कमा सकता है, क्योंकि चैम्बर इस हवाले से बड़ा मारूफ है। देखें, हम अपना जो स्कोप ऑफ वर्क है उसको वाइड कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको पहले तो इंश्योर ये करा दूं कि पाकिस्तान पोस्ट के पास बेहतरीन टीम ऑफ ऑफिसर्स मौजूद है और हमारा अमला जो है बेहतरीन अमला है। उसमें पोस्टमैन है, रनर्स हैं, मेल पीएन है, हमारे सॉर्टर्स हैं, वो बहुत डेडिकेटेड वर्कफोर्स पाकिस्तान पोस्ट के पास है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने ये किया है कि हम ये जो आप जो नए इनिशिएटिव्स की बात करें उसमें हमारा ई कॉमर्स, कैश ऑन डिलीवरी, और हम अब लॉजिस्टिक कंपनी की तरफ जा रहे हैं जो एक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफिस और हमारा जो मिनिस्ट्री है वो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है कि हमने इसको उस तहत लेके जाना। मैं एक अर्ज़ करता जाऊँ, इंतहाई इम्पॉर्टेंट बात कि पाकिस्तान पोस्ट के अमले की तरफ से इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको एक चेंज नज़र आएगा, एक अच्छा माहौल, अच्छी अखलाकियात का, अस्सलाम वालेकुम का कल्चर हम पूरे पाकिस्तान पोस्ट में लेके आ रहे हैं, ताकि हम अपने क्लाइंट को बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे अखलाक से पेश आएँ और उसको सर्विस भी अच्छी दें। बहुत शुक्रिया ख्वाजा इमरान रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही डिटेल के अंदर उनसे प्लान के ऊपर बात भी हुई। उन्होंने इस हवाले से बताया भी कि इस वक्त पाकिस्तान पोस्ट जो है वो पोटेंशियल रखता है और वो सर्व करने का जज्बा रखता है। इस हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट था लोगों के वो व्यूज़, क्योंकि हमें इस हवाले से आया था कि जनरल पोस्ट के हवाले से, GPO के हवाले से, पाकिस्तान पोस्ट के हवाले से कोई ख़ास प्रोग्राम मुरतब नहीं हमारी तरफ से किया गया, लेकिन हमने एक प्रोग्राम रखा जिसके अंदर पोटेंशियल देखा कि हमारा GPO, हमारा पाकिस्तान पोस्ट किस हद तक पोटेंशियल रखता है और किस हद तक आगे बढ़ने के जज्बे के साथ आगे बढ़ा है। दुआ तो यही है हमारे अदारे मजबूत हों, तरक्की करें, ताकि पाकिस्तान की मईशत के अंदर अपने अदारे ज़्यादा किरदार अदा करें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।